नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है साथियों आपका हमारे चैनल पर। साथियों, आप सब कैसे हैं? साथियों, आज हम बात करने वाले हैं धर्म और संस्कृति से संबंधित जिउतिया पर्व के बारे में। जहाँ दोस्तों जीवित पुत्री का व्रत, इसको हम जितिया अथवा जिउतिया के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि जितिया पर्व 2021 में किस तिथि को मनाया जाएगा, किस तिथि को संजत होगा, किस तिथि को उपवास और किस तिथि को इसका पारण किया जाएगा। तो साथियों, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो के बीच में मैं जितिया पर्व की एक बहुत ही रोचक कथा को मैं बताऊंगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथियों, वीडियो के अंत में मैं आपसे 2 सवाल करूंगा। जी हाँ दोस्तों, 2 सवाल जो जितिया पर्व से संबंधित होगा और आपको उन दोनों सवालों की जवाब कमेंट में देना होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं जीवित पुत्र का व्रत से जुड़ी मान्यताएं और परंपरा, और यह भी देखते हैं 2021 में जीवित पुत्र का व्रत किस तिथि को मनाया जाएगा। उसके शुभ मुहूर्त और व्रत और नियम को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है। कब रखा जाता है? आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जीवित पुत्र का व्रत नहाय खाए के साथ 28 सितंबर 2021 से शुरू होगा। 29 सितंबर को यह निर्जला व्रत रखा जाएगा, फास्टिंग रखा जाएगा, उपवास रखा जाएगा और 30 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। आगे देखते हैं इस व्रत से जुड़ी कथा। बहुत ही सुंदर कथा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको जिउतिया व्रत जो पूजा है इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। साथियों, नर्मदा नदी के पास एक नगर था कंचनबटी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो जिउतिया व्रत से संबंधित है। तो नर्मदा नदी के पास एक नगर था कंचनबटी। उस नगर के राजा का नाम मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की एक रेगिस्तान था, मरुभूमि थी वहाँ पे, जिसमें एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। पाकड़ का पेड़, जी हाँ दोस्तों, पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। जो पाकड़ का पेड़ था उस पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी और दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों ने एक दिन क्या किया, दोनों ने कुछ महिलाओं को देखा जितिया व्रत करते हुए। तो जितिया व्रत करते हुए देखा तो उन्होंने संकल्प लिया दोनों ने कि वे लोग भी भगवान श्री जीवतवाहन की पूजा और व्रत करेगा। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन क्या हुआ, उसी दिन शहर के एक बड़ा व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका जो दाह संस्कार होना था उसी मरुस्थल पर किया गया। अब सियारन तो फास्टिंग की हुई थी, उपवास की हुई थी, चील भी उपवास की हुई थी। तो मुर्दा जो पड़ा हुआ था उसको देखा, सियारन जब देखी तो उसको भूख लगने लगी थी और जब मुर्दा को देखी तो वो खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का उन्होंने पारण किया। तो संयम किसने रखा? चील ने। और संयम किसने नहीं रखा? सियारन ने। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। कौन कौन? चील और सियारन, दोनों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। जो चील जो थी, पूर्व जन्म में जो चील था वो बड़ी बहन बनी और उसका नाम रखा गया शीलवती। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्म ली, उसका नाम रखा गया कपूरावती। क्या रखा गया दोस्तों? कपूरावती। उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई।
भगवान जीवतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए। कितने बेटे हुए? 7। पर कपूरावती के सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जन्म ले रहे थे, सब के सब मर जा रहे थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई, द्वेष की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलवती के सभी बेटों के सर काट डाले। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख कर लाल कपड़े से ढक कर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीवतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उसमें जान आ गई। जी हाँ दोस्तों, इससे उसमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई, अवाक रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, घोर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। जी हाँ दोस्तों, शीलवती जो थी उसको अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह कपूरावती को वहीं ले गई। कहाँ? उसी पाकड़ के पेड़ के पास उसे वहाँ ले जाकर उसे सारी बातें बताई। यह सुनकर के जब सारी बातें जान गई कपूरावती तो बेहोश हो गई और वहीं वो मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, यह था जितिया यानी जिउतिया पर्व से संबंधित कथा। आगे देखते हैं दोस्तों इस व्रत से जुड़ी परंपरा। दोस्तों, सनातन धर्म में पूजा पाठ में मांसाहार का सेवन बिल्कुल मना किया गया है, मना ही है। लेकिन इस व्रत की शुरुआत कहीं कहीं पे मछली खाकर किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस परंपरा के पीछे जीवित पुत्रिका व्रत की कथा में वर्णित चील और शेरन का माना जाता है, जैसा कि हमने अभी आपको इस कथा को मैंने सुनाया। जीवित पुत्रिका व्रत को रखने से पहले कुछ जगहों पर महिलाएं गेहूं के आटे की रोटियां खाने के बजाय मड़ुआ के आटे की रोटियां भी खाती हैं। हालांकि इस परंपरा के पीछे का कारण ठीक से अस्पष्ट नहीं है। ऐसा सदियों से चला आ रहा है, लोग ऐसा करते आ रहे हैं। इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग खाना भी एक परंपरा है। कहते हैं कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इस व्रत का जो पारण है, पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती जो होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के रूप में लगाया जाता है। तो ये था जिउतिया पर्व से जुड़ी परंपराएं और मान्यताएं, व्रत के तरीके, किस तरह से लोग मनाते हैं जिउतिया पर्व, ये हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो से संबंधित मैं 2 सवाल आपको दे रहा हूं, जिसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ये सवाल आइए देख लेते हैं। सवाल है, जितिया पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार कब मनाया जाता है? आइए देखते हैं दूसरा सवाल। 2021 में जितिया पर्व कब मनाया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, 2021 में जितिया पर्व कब मनाया जाएगा? तो ये रहा आपका 2 सवाल, इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों,